Good afternoon to all students. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. How are you? How are you to all? कैसे हो सभी We बच्चे? are fine. Good. We are Good. 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 सर्दी बहुत है, सब अंदर ही रहना, कपड़े पहन के रहना, ठीक है? आज हम चैप्टर नंबर 18 पढ़ेंगे, पेज नंबर 72, जिसका नाम है मेरी किताब। पाठ का नाम है मेरी किताब, पेज नंबर 72, चैप्टर नंबर 18। ये इस चैप्टर के न्यू वर्ड्स हैं, शब्दार्थ है हमारे संदेश, समाचार या सूचना, ठिठक गई, रुक गई, ख्याल, विचार, फुट्टा, पैमाना। तो ये हमारे नए शब्द हैं जो हमारे इस पाठ में आएंगे। हमारे पाठ का नाम है मेरी किताब। जो आपकी बुक होती है, किताब होती है, उसके बारे में ये चैप्टर है। तो हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं कि क्या आया है, क्या नहीं आया है, किस किस स्टोरी है। तो पढ़ने से ही पता चलेगा। माँ ने मनु को एक संदेश देकर अपनी बहन के पास भेजा। मनु की माँ है, मनु एक लड़की का नाम है, उन्होंने कुछ संदेश भेजा है, कुछ सूचना भेजी है। जैसे मम्मी आपको बोलती है ना, जाओ वो काम कर लो, या भैया को ये बोलाओ, या पापा को ये बोलाओ, वैसे ही मनु की माँ ने उसको संदेश देकर भेजा अपनी बहन के पास में। मौसी ने प्यार से मनु को अंदर बुलाया और बैठक में ले गई। जो मनु की माँ की बहन है, वो मनु की क्या लगी? मौसी लगी। तो मनु अपनी मौसी के पास में गई और मौसी ने प्यार से मनु को अंदर बुलाया कि आओ बेटा, अंदर आओ, और बैठक में ले गई। बैठक जो हमारा गेस्ट रूम होता है बैठाने के लिए, उसे बैठक कहते हैं, वहां पर ले गई। बैठक में कदम रखते ही मनु आश्चर्य से ठिठक गई। ठिठक गई यानी रुक गई। यहाँ पे क्या बताया है? ठिठक गई का अर्थ रुक गई। बैठक के अंदर कदम रखते ही, जैसे ही उसने बैठक में गेस्ट रूम में प्रवेश किया, पैर रखा, वहां पर उसका जो मनु है आश्चर्य से, यानी वो शॉक्ड हो गई और वहीं पर रुक गई। उसने सोचा, बाप रे, इतनी किताबें। जैसे ही उसने गेस्ट रूम में पैर रखा तो उसके पैर क्यों रुक गए? क्यों रुक गई वो? क्योंकि उसने गेस्ट रूम में देखा कि इतनी सारी किताबें रखी हुई है। वहां नीचे से ऊपर तक किताबों से भरे खानों वाली 2 लंबी दीवारें थी। वह आंखें फाड़े देखती रह गई। कौन देखती रह गई? मनु। उसको बहुत आश्चर्य हुआ, बहुत हैरानी हुई कि इसमें जो पूरी 2 रैक है, ऊपर से लेकर नीचे तक लंबी रैक किताबों की है, इतनी सारी किताबें। अंत में उसने साहस करके पूछा, साहस यानी हिम्मत जुटाकर पूछा मौसी से, क्या आपके पास बच्चों के लिए किताबें हैं? उसने साहस जुटाकर बहुत हिम्मत से अपनी मौसी को पूछा कि मौसी, क्या आपके पास में बच्चों के लिए भी किताबें हैं इसमें? मौसी ने कहा, हाँ, यह देखो, यह वाला खाना और यह वाला, यानी ये वाली रैक को क्या बोलते हैं यहाँ पे? खाना, बॉक्स, कि इस वाली रैक में बच्चों के लिए है, और जो नीचे वाली रैक है उसमें भी बच्चों के लिए ही किताबें हैं। मनु ने हैरानी से कहा, इतनी ढेर सारी किताबें। अब वो बच्ची है, या तो वो किताबें देख के खुश हो गई, या फिर उसे किताबों से डर लगता था, क्योंकि बच्चे इतनी किताबें देखकर डर जाते हैं कि इतनी किताबें पढ़नी पड़ेगी। तो मनु ने हैरानी से कहा, इतनी ढेर सारी किताबें, मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं हैं। मनु ने अपने लिए बताया कि मौसी, मेरे पास तो इतनी किताबें नहीं हैं। मौसी ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें पढ़ने के लिए कुछ किताबें दे सकती हूँ। तुम्हें किस तरह की किताबें सबसे अधिक पसंद हैं? उसकी मौसी ने कहा, अगर तुम चाहो घर पे ले जाने के लिए या पढ़ने के लिए, तो तुम्हें मैं इन किताबों में से कुछ किताबें पढ़ने के लिए दे सकती हूँ। तुम्हें किस तरह की किताबें पसंद है? तुम्हारा इंटरेस्ट किस तरह की किताबों में है? मनु ने धीरे से कहा।
मुझे मालूम नहीं, क्योंकि वो छोटी बच्ची थी ना, इसलिए उसे पता नहीं था कि मैं किस तरह की किताबें बताऊं, कि मुझे किस तरह की किताबें पसंद है। कोई पढ़ा देता है तो वो पढ़ लेती है, जैसे आप लोग पढ़ लेते हो। वैसे ही मनु ने धीरे से कहा, मुझे मालूम नहीं। मौसी ने एक किताब निकालकर मनु को पकड़ाई और कहा, तुम यह किताब पढ़कर देखो। मौसी ने उस रैक में से एक किताब निकाली और वो किताब निकालकर मन्नू को पकड़ा दी, यानी दे दी। और फिर उसको क्या कहा कि तुम ये वाली किताब पढ़कर देखो, तुम्हें अच्छा लगेगा। मन्नू घबराकर पीछे हटी और बोली, बाप रे, यह तो बहुत मोटी है। अब छोटे बच्चे ही तो है, छोटे बच्चों को तो मोटी किताबें देखते ही डर लगने लग जाता है कि इतनी मैं कैसे पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। तो जैसे ही उसकी मौसी ने किताब निकालकर मन्नू को दी तो वो घबरा गई और उसे डर लगने लग गया और पीछे हट गई। उसने कदम कदम अपने पैर ना पीछे कर लिए कि इतनी मोटी किताब मैं कैसे पढ़ूंगी। मौसी ने सुझाव दिया, सुझाव यानी उसको कुछ उपाय बताया। अच्छा, तो फिर शायद यह वाली ठीक रहेगी। मौसी ने फिर उसको दूसरा उपाय बताया कि ये तुम्हें मोटी लग रही है, तो दूसरी निकाल के दे दी कि अच्छा ये वाली तुम्हारे लिए ठीक रहेगी, ये वाली किताब पढ़ लो। मनु बोली, यह बहुत बड़ी है उस किताब के लिए। पहले तो उसको किताब वो वाली मोटी लग रही थी, फिर उसको दूसरी निकाल के दी उसकी मौसी ने, तो उसको वो वाली किताब वो कह रही है कि ये तो बहुत बड़ी है, यह मेरे बस्ते में ही नहीं आएगी। बस्ता किसे बताया था मैंने, लास्ट चैप्टर में बताया था। बस्ता किसको बोलते हैं, बैग को। जो आपका बैग होता है, थैला, उसे कहते हैं जिसमें किताबें रखते हैं। तो मनु ने कहा कि ये किताब तो बहुत बड़ी है, इसे मैं अपने बस्ते में नहीं रख सकती, मेरे बस्ते में आएगी ही नहीं। मौसी ने तीसरी किताब दिखाई। मौसी ने एक किताब दिखाई जो उसको क्या लगी, मोटी लगी। फिर दूसरी दिखाई, वो उसको बड़ी लगी। फिर मौसी ने तीसरी किताब दिखाई जिसके बारे में, इसके बारे में क्या ख्याल है। उसकी मौसी ने कहा कि ये तीसरी किताब जब दी तब उसकी मौसी ने कहा कि इस किताब के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। मनु ने किताब के पन्ने पलटे और यह फैसला किया कि इसमें पढ़ने के लिए बहुत कम है, इतनी छोटी सी तस्वीरें, और यह किताब बहुत पतली है। जो तीसरी वाली किताब दिखाई थी मनु को उसकी मौसी ने, तो उसने किताब तो ले ली, उसके पेज भी पलट लिए। पन्ने किसको बोलते हैं, पेज जो होते हैं उनको बोलते हैं। और फिर मौसी को कहने लगी कि इसमें पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, इसमें जो चित्र बने हुए हैं, जो तस्वीरें बनी हुई है, वो बहुत ही छोटी हैं, यह किताब बहुत ही पतली है। सबसे पहले वाली दिखाई वो सबसे मोटी थी, फिर दूसरी वाली दिखाई वो बड़ी थी, फिर तीसरी वाली दिखाई वो बोली ये तो बहुत पतली है। मौसी बोली, मनु, मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए किताबें मैं तुम्हारे लिए किताबें नहीं चुन सकती। फिर लास्ट में मौसी हार गई और मौसी ने कहा कि बेटा मनु, मैं आपके लिए किताब नहीं चुन सकती या सेलेक्ट नहीं कर सकती कि तुम्हें किस तरह की किताब चाहिए। ऐसा करना, अगली बार जब तुम आओ तो अपने साथ एक फुट्टा लेती आना। फुट्टा क्या है, क्या बताएं यहाँ पे, पैमाना। फुट्टे को इंग्लिश में तुम बोलते हो ना स्केल। तो उसकी मौसी ने कहा कि तुम अगली बार आओ, जब फुट्टा लेके आना, स्केल लेके आना, उससे नाप के लेके जाना। तुम्हें उससे पता चल जाएगा कि कितने इंच की किताब लेनी है, कितनी मोटी लेनी है और कितनी पतली लेनी है, और किसमें ज्यादा पेज हैं, किसमें तस्वीरें कम है ज्यादा है। जो तुम्हें चाहिए वो नेक्स्ट बार जब तुम आओ दोबारा तब लेके आना, अपना फुट्टा लेकर। फुट्टा क्या बताया अभी, फुट्टा किसको बताया नव्या, फुट्टा का मतलब क्या है, पैमाना। पैमाना मीन्स क्या है, और बताओ इसको क्या बोलते हैं, अभी मैंने बताया है एक वर्ड और, स्केल। स्केल, जिससे आप लाइन खींचते हो ना, वही वाली स्केल। हाँ, उसको पैमाना बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं स्केल। मन्नू ने पूछा, फुट्टा क्यों। जब उसकी मौसी ने कहा कि तुम नेक्स्ट टाइम आओ, ईशांत माइक म्यूट करो,
जब उसकी मौसी ने कहा कि तुम नेक्स्ट टाइम आओ तो अपने साथ में स्केल लेके आना, फुट्टा लेके आना, तब मन्नू ने कहा फुट्टा क्यों, किस लिए चाहिए? मौसी ने हंसकर कहा तुम्हें जितनी मोटी किताब चाहिए तुम नाप कर ले लेना, ठीक है ना? फिर उसकी मौसी ने उसको जवाब दिया। मौसी को उसकी बात पर हंसी आ गई जब उसने कहा कि फुट्टा किस लिए चाहिए, क्यों चाहिए? तब उसकी मौसी को हंसी आई और उन्होंने कहा कि आप फुट्टा लेकर आना, उससे नाप लेना कि आपको कितनी मोटी चाहिए किताब, कितनी पतली चाहिए और कितनी लंबी चाहिए। तो ये सब चीज आप उस पैमाने से, फुट्टे से नाप लेना। मन्नू ने माँ के भेजे हुए कागज को मेज पर रखा और भाग खड़ी हुई, क्योंकि मन्नू किताबों से डर रही थी। मन्नू ने अपनी, जो उसकी माँ ने मैसेज भेजा था, कोई लेटर भेजा था या कुछ भी भेजा था, उसको मेज पर रखा, टेबल पर रखा और वहां से दौड़कर भाग गई, क्योंकि उसने किताबों से जी चुराया। उसे पसंद नहीं थी किताबें पढ़ना। आपको भी नहीं है ना? अब आपकी क्लास आ जाती है तब आपको लेके बैठना पड़ता है कि हाँ अब तो मैडम आ गई, मम्मी भी बोल रही है, क्लास लेनी पड़ेगी, है ना? नहीं तो आपकी भी इच्छा नहीं होती ना, खेलने में मन रहता है आपका। तो ये चैप्टर अच्छे से पढ़ोगे। किस किस को समझ में आया है चैप्टर? किस किस को समझ में आया ये? यश, समझ में आया चैप्टर? रेडमी से कौन है? यश है क्या? ईशांत समझ में आया? ईशांत समझ में आया चैप्टर? सानवी, विराट, गुड आफ्टरनून। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, चैप्टर समझ में आया जो अभी Yes, रीड ma'am. करवाया है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सानवी, Yes, ma'am. क्या समझ में आया है? Yes, ma'am. क्या समझ में आया? भूमि, Yes, ma'am. खाली भूमि बोलेगी। क्या समझ में आया भूमि आपको? काय समज मध्ये आलं, बघितलंच नाही. हाँ, आवाज क्लियर नहीं आ रही शांत, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आप खुद बोलो बेटा, मम्मी वाली बात नहीं बोलनी है, आप अपने मन से बोलो जो भी कुछ पूछना है। हाँ, क्या बोल रहे हो? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। जो मैंने अभी चैप्टर पढ़ाया है, चैप्टर नंबर 18, पेज नंबर 72, जिसका नाम था मेरी किताब, ये आपको समझ में आया नहीं आया? आया समझ में? तो इस चैप्टर को आपको रीड करना है अच्छे से, और जो इसके शब्दार्थ दिए गए हैं वो फॉर्मेट बना के आपको लिखने हैं। बहुत ही छोटे छोटे शब्दार्थ हैं, ओनली 4 ही हैं, तो इन चारों को नोटबुक में सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या बोल रहे हो ईशांत? Yes, ma'am. आवाज क्लियर नहीं आ रही ईशांत आपकी, बिल्कुल भी कट रही है। क्या बोल रहे हो? बाद में बेटा कॉल कर लेना, अभी समझ में नहीं आ रहा है, क्लास डिस्टरबेंस हो रही है ना? कोई चीज नहीं समझ में आ रही है तो आप पूछ लेना। ये शब्दार्थ आपको फॉर्मेट बना के सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में करने हैं, और सभी बच्चों के अगर 2-2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं तो स्कूल में नोटबुक चेक करने के लिए भेजिए। ओके? ओके मैम. Yes, ma'am. Okay, ma'am. ओके, क्लास ओवर करें? Okay, ma'am. हैव अ नाइस डे। Have a nice day, ma'am. Thank you, ma'am. वेलकम। Thank you, ma'am.